मेरा ये सवाल था आपसे। ये बैतुल المقدس के मुतालिक है, जो मस्जिद अक्सा के मुतालिक। सर, हम जो अपनी इस्लामी रवायत में जब देखते हैं तो मस्जिद अक्सा के जो मुतालिक है, क्या वो उसी तरह ही अहमियत मिलती है जिस तरह आजकल की इस्लामी जो है लिटरेचर में कहा जा रहा है कि उसकी हिफाजत के लिए हम सबको इकट्ठे होना है, वो बहुत कोई हमारा मजहबी फरीज है, ऐसे ही जैसे कि मस्जिद हराम या मस्जिद नबी का तहफ़्फ़ुज़ है? क्योंकि सर बाज मुहक्किकीन ने ये लिखा है कि जब मरवान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान का दौर आता है, उमवीज के दौर में, जब डोम ऑफ द रॉक को जब वो मस्जिद बनाता है वो, तो उस वक्त इसको खास अहमियत दी गई थी कि वो, क्योंकि शाम का, क्योंकि वो एक सूबा भी था, इस वजह से उन्होंने कैसे, बाद लोगों ने, तो हिस्टोरियन ने लिखा है कि उसको कंपैरिजन के तौर पे, कि जैसे वो मुकद्दस है इस तरह ये मेरा जो सूबे में है ये भी उसी तरह मुकद्दस है। तो खास तौर पे उस लिटरेचर में इसको ज्यादा अहमियत और इसको इस्लामी रंग दिया गया है, वरना तो हैकल सुलेमानी जो है वो पूरे का पूरा मुकद्दस है, जो कि पूरी इब्राहिमी रवायत में था। तो जो मस्जिद अक्सा को खास करके और उसके खास अहमियत दे के और उसके लिए तमाम मुसलमानों को इकट्ठा करना, तो इसकी सर जो रवायत है वो क्या पुरानी यरूशलेम से चल रही थी या ये बाद में फिर शामिल हुई है? थैंक यू। नहीं, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, और इतनी बात कि वो एक अल्लाह के नबी की बनाई हुई इबादत गाह है और मुकद्दस इबादत गाह है, और उसमें नमाज पढ़ने का अजर आम मसाजिद से ज़्यादा है, इतनी बात अहादीस में है। और फिर ये कि सैयदना उमर ने जब फतह किया बैतुल मक़दिस को, तो उन्होंने इसी एहतराम को और तकद्दुस को मलहूज़ रखते हुए, वो बेआबाद थी, बल्कि वहाँ लोग गंदगी वगैरह फेंकते थे, मसीही यहूदी तो वहाँ उस वक्त थे नहीं, ना उनके तसर्रुफ में थी। तो उन्होंने इसको साफ़ किया, आबाद किया, और मुसलमानों को वहाँ खुद भी नमाज पढ़ी, और एक जगह मुसलमानों को भी, यानी एक रिवायत जारी की कि वो मुसलमान यहाँ आए और नमाज पढ़ा करें। फिर बाद में अब्दुल मलिक वगैरह ने उसको बकायदा कुब्बा तामीर कर दिया। अ, फिर आगे चलकर अ, आम लोगों में उसकी तकद्दुस के हवाले से या उसकी अहमियत के हवाले से फिर बहुत सी चीज़ें जो जिनकी दीन में कोई असल नहीं है, वो फिर फैलना शुरू हो गई। तो अहले इल्म उनको भी वाज़ेह करते रहे हैं। इमाम इब्न तैमिया ने काफ़ी तफसील से उस पर बात की है कि इस मकाम की दीनी तौर पर कितनी कितना ही अहमियत है, कितना तकद्दुस है, और कौन से तसव्वुरात फिर लोगों ने बाद में उसमें शामिल कर दिए। तो ये मिली जुली चीज़ें। उसमें फिर अब जदीद दौर में आके वो जब एक सियासी तनाज़े की शक्ल इख्तियार की इसराइल और फ़लस्तीन के मामले ने, तो उसमें ज़ाहिर है बहुत मरकज़ी नुक्ता ये बन गया। तो मुसलमानों ने उस पर तारीखी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी मुसलमानों ही का हक चला आ रहा था, लेकिन जब वो छीनने की कोशिश की गई तो फिर ज़ाहिर है मुसलमानों ने उसके साथ जो मजहबी वाबस्तगी है और मस्जिद अक्सा की जो अहमियत है मुसलमानों की जज्बात के लिहाज से, दीनी लिहाज से, उसको भी नुमायाँ किया। तो ये सारी मिली जुली चीज़ें। हदीस में तो इतना ही है कि वो अल्लाह के नबी की बनाई हुई एक इबादत गाह है, बड़ी मोहतरम है, और वहाँ पे मुसलमानों को नमाज पढ़नी चाहिए, उसका अजर उन्हें आम मसाजिद से ज़्यादा मिलेगा। जी, बेहतर होगा।